फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने करंट अफेयर को लेके आए हैं, जिसमें आप लोग को हम जो है कि कुछ क्वेश्चन देंगे, जिसका आंसर आप लोग को देना है राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नमस्ते इज अ पोर्टल ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल बन गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसमें से कौन सा है राइट आंसर होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ये नमस्ते पोर्टल को अपनाया है दोस्तों। ये संस्कृत का एक वर्ड है। इसका फुल फॉर्म होगा, एन से होगा नेशनल, ए से है आयुष, एम से है मोरबिडिटी और ए से है एंड एस से है जो है स्टैंडर्डाइज्ड, टी से है टर्मिनोलॉजीज एंड ई से है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो इस तरीके से जो है कि नमस्ते का फुल फॉर्म है ये दोस्तों। ये पोर्टल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी वर्क हैं उसके रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, जैसा कि आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और योगा, ये सारी जो होम्योपैथी डिपार्टमेंट है उसमें कोलैबोरेट करने के लिए ये नमस्ते पोर्टल बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। यानी कि अमेरिका का जो है नया प्रेसिडेंट कौन बना है? अभी हाल ही में नवंबर में इसका इलेक्शन हुआ है। तो इसमें इसके जो है कि दावेदार 2 थे, जिसमें कौन से राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। जिसमें फर्स्ट नंबर है जियो बिडेन, सेकंड है कमला हैरिस, थर्ड है मिस्टर ट्रम्प एंड फोर्थ है बराक ओबामा। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, जियो बिडेन। जियो बिडेन जो है कि आपके 46 जो है प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के। 7 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, जिसमें इनके अपोजिट में जो है ट्रम्प थे, जो 45 प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 45वां यूएस के। और ये जो जियो बिडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कमला हैरिस की बात करें तो ये यूएस की जो है यूएस सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, यानी कि भारतीय मूल की नागरिक हैं, रही हैं। इनकी जो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इंडियन एंड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन वाइस प्रेसिडेंट हैं, बनी हैं जो है कि ये इस इलेक्शन में। हर इनकी जो माँ है श्यामा गोपालन हैरिस वाज अ बोर्न इन चेन्नई, या वहाँ पे जन्म ली हैं, और ये एक कैंसर रिसर्चर थी, लेकिन 2009 में इनका डेथ हो गया। इनके फादर अभी जीवित हैं, जिनका नाम डोनाल्ड हैरिस है। ये जो है करेंटली स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है कि कमला हैरिस और जियो बिडेन, बराक ओबामा, ये 4 जो ऑप्शन दिए हैं ट्रम्प, उनके बारे में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे इन नवंबर 2020। जो है नवंबर 2020, नवंबर जो 2020 में वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम क्या था, क्या है मतलब? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, फिर सेकेंड है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन, थर्ड है हैंड हाइजीन फॉर ऑल एंड फोर्थ है टाइम फॉर नेचर। तो इसमें जो है कि कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। दोस्तों ये वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है, और इसका इस बार जो थीम था वो सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज था। ये जो है कि इस बार जो है इसका जो
थीम के अलावा जो भी ऑब्जर्व किए गए थे वो किस तरीके से अवेयर किया जाए और किस तरीके से अवेयरनेस की बात की जाए, क्योंकि 4.2 बिलियन जो लोग हैं वो कैसे जो है कि सैनिटेशन के बिना मैनेज कर रहे हैं, यानी कि सेफली मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं इसके बिना, यानी कि एक स्वच्छता को एक अपनाए बिना। तो ये जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है सैनिटेशन को लेकर, उसके लिए भी मनाया जाता है। और एक यूएन का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 नंबर का है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, यानी कि पानी और स्वच्छता को लेकर 2030 में जो अचीव करने का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, उसको भी फुलफिल करना इसका एम है। आइए दोस्तों, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ ऑर्डर नो मास्क एंड नो सर्विस पॉलिसी? कौन सा ऐसा देश है जो मास्क न लगाने पर कोई सर्विस न देने की बात की है, ऐसा नीति बनाया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट है नेपाल, सेकेंड है बांग्लादेश, थर्ड है इंडिया, फोर्थ है चाइना। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। हाँ दोस्तों, जो है कि बांग्लादेश जो है ऐसा कंट्री है जो मास्क न लगाने पर कोई सर्विस न देने की बात की है, ऐसा कंट्री बन गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच सिटी हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस इन क्लीननेस इन इंडिया? कौन सा ऐसा शहर है भारत का जो सफाई के मामले में यानी स्वच्छता के मामले में फर्स्ट प्लेस पे आया है, यानी कि प्रथम स्थान पे आया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, सूरत, इंदौर, वाराणसी, मुंबई। कौन सा है इसमें दोस्तों आंसर? इसका राइट आंसर होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंदौर। इंदौर जो है पहला स्थान प्राप्त किया है सफाई के मामले में भारत में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च मत्स्य संपदा योजना? कौन सा ऐसा राज्य है जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड जो है मत्स्य संपदा से रिलेटेड योजना को लॉन्च किया है? तो वो इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, और तीसरा है मध्य प्रदेश, और लास्ट है गुजरात। तो इसमें जो है कि कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। हाँ दोस्तों, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है कि बिहार में मत्स्य संपदा से रिलेटेड जो है एक प्लान को लॉन्च किया है। इस योजना को जो है कि मेन मोटो यही है कि कैसे गांव के लोगों को समृद्ध किया जाए और उन्हें 21वीं शताब्दी में एक आत्मनिर्भर भारत यानी कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सके, ऐसा जो है कि मोटो इसका है। और इसमें जो है कि पीएम मोदी ने ये कहा कि ये जो योजना केवल बिहार में ही नहीं, अगले 4-5 साल में जो है देश के 21 राज्यों में भी चलाए जाएंगे। इसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी बात की कि कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। तो इन्होंने लगभग जो है 20,000 करोड़ की बात की कि इसमें जो है इस प्लान के लिए और जो स्टेट है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ये भी बताया कि ये जो योजना है स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम है जो कंट्री में फिशरी सेक्टर में ये ऐसा प्लान लाया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों मत्स्य संपदा योजना बिहार के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आगे चलकर और सारे कंट्री के जो स्टेट हैं उनके लिए भी ये योजना लागू किया जाएगा, जिससे जो वहाँ के रूरल पीपुल हैं, जो गरीब हैं, उनको रोजगार मिल सकेगा और वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द पार्लियामेंट पास अ बिल टू इस्टेब्लिश अ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी? कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे संसद ने जो है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी कि राष्ट्रीय जो है रक्षा विश्वविद्यालय को जो है की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो वो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है एमपी एंड फोर्थ है तमिलनाडु। इसका कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, फटाफट दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात, यानी कि कौन जो है कि रक्षा
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में गुजरात के गांधीनगर में जो है इसे स्थापित किया गया है। पहले ये जो है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में था, जिसे इसको अपग्रेड किया गया है। ये बहुविधा विधि होगा दोस्तों, यानी कि मल्टी डायमेंशन ये यूनिवर्सिटी होगी, ऐसा कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How much % India has a plan to increase non-fossil fuel energy by 2030? यानी 2030 में जो है इंडिया का क्या प्लान है गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्षेत्र में कितना % जो है इंक्रीज करना यानी वृद्धि करना। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें फर्स्ट है 40%, सेकेंड है 50%, थर्ड है 60% एंड फोर्थ है 70%। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कितने % जो है बढ़ाने की जो है कि प्लान कर रहा है इंडिया गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 40%, यानी कि 40% 40% तक बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है दोस्तों, विच अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग country has joined Russia and Saudi Arab in the 21st century? कौन सा ऐसा देश है जो रसिया यानी कि रूस और सऊदी अरब के अलावा जो है 21वीं शताब्दी में ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑयल यानी कि तेल का जो है उत्पादन करने वाला देश बन गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है USA, दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान एंड चौथा है ब्राज़ील। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, उसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा USA। हाँ दोस्तों, USA जो है ऐसा देश बन गया है जो तीसरे नंबर पे तेल का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है। दोस्तों इस समय हम अगर देखें वर्ल्ड में तो ऑयल क्राइसिस चल रहा है, जिसका रीजन यही है कि रसिया और सऊदी अरब ये दोनों ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे थे, जिन्होंने जो है अपना जो प्रोडक्शन लेवल है उसको कम करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग प्रोडक्शन को और अधिक से अधिक बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो है अमेरिका जो है इन लोग से ऑयल को आयात कर रहा था, तेल का आयात कर रहा था, लेकिन वो ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर लिया है जिसकी वजह से वो खुद ऑयल को प्रोड्यूस करने लगा है। तो इस तरीके से वर्ल्ड में 3 जो है कंट्रीज जो हैं कंपटीटर बन गए हैं ऑयल प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से क्राइसिस हो रहा है और कोई भी तैयार नहीं है कि ऑयल को थोड़ा प्रोडक्शन को कम करें, जिस वजह से क्राइसिस स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों इस क्राइसिस की वजह से 2 कंट्री ऐसे हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है, जिसमें इंडिया और जो है चाइना है। इंडिया को इस तरीके से फ़ायदा हो रहा है दोस्तों कि इंडिया जो है 85% ऑयल का प्रोडक्शन दूसरे कंट्री पे निर्भर है, जिसकी वजह से इस समय ऑयल क्राइसिस जो प्रोडक्शन अधिक हो गया है इसको फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑयल क्राइसिस के वजह से जो है इंडिया और चाइना को फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंट्री इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा तीसरा देश बन गया है विश्व में कि ग्रीन हाउस को उत्सर्जित करने वाला, यानी कि ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने वाला कौन सा तीसरा देश बन गया है पूरे विश्व में? तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। फटाफट इसमें देखिए कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट है इंडिया, सेकंड है USA, थर्ड है चाइना एंड फोर्थ है रसिया। तो कौन सा देश है दोस्तों जो थर्ड नंबर पे ग्रीन हाउस को प्रोड्यूस कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंडिया, यानी कि भारत जो है ग्रीन हाउस गैस को उत्पादित करने में अब इसका स्थान जो है तीसरा हो गया है। ये बहुत ही जो है चिंता का बात है दोस्तों, जो है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में ये थर्ड नंबर पे आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और